हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो कल तक हम चर्चा किए थे 34वें अध्याय पर। 34वां अध्याय जिसका नाम था विद्याधर मोक्ष एवं शंखचूड़ वध। तो विद्याधर कौन था? पिछले 3 दिनों से हम उस पर चर्चा कर रहे थे, जो पूर्व जन्म में बहुत सुंदर था, देव था, किंतु सुंदरता के अभिमान से उसने अंगिरा ऋषि का अपमान किया, परिहास किया, जिस वजह से शाप लग करके और वो सर्प योनि में गया और कृष्ण के पदारविंद का उसको स्पर्श मिला, जिसकी वजह से वो सर्प योनि से मुक्त होकर पुनः अपने देवलोक को प्राप्त किया। पश्चात हमने देखा कि शंखचूड़ नाम का जो कुबेर का एक आसुरी पार्षद वहां वृंदावन में आता है और कृष्ण बलराम को गोपियों के साथ देखकर उसको लगता है कि गोपियों के साथ तो मुझे होना चाहिए। इस प्रकार से गोपियों का हरण करने की चेष्टा करता है, लेकिन कृष्ण उसको एक ही मुष्टिक प्रहार से समाप्त कर देते हैं और उसके सिर पे से मणि लेकर के अपने अग्रज बलराम को भेंट स्वरूप दे देते हैं। यहां तक हम कल चर्चा किए थे। आज है 35वां अध्याय जिसका नाम है गोपियों का वियोग। तो रास हो चुका है। इन रास के पश्चात गोपियों की क्या मन स्थिति है? तो वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से संतुष्ट नहीं थी। जो रात्रि में जो रास कृष्ण के सानिध्य में उन लोगों को प्राप्त हुआ था, उससे गोपियां संतुष्ट नहीं थी। हम सभी जानते हैं कि जो भक्त होता है वो सर्वदा भगवान के सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए वहां पर भी गोपियों की भी वही परिस्थिति है। वे दिन में भी कृष्ण उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों तथा गौओं के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। यानी कि वो शारीरिक रूप से तो कृष्ण के साथ नहीं होती थी, लेकिन मानसिक तौर पर वो कृष्ण के साथ ही होती थी। मन के चले जाने पर वे वियोग विरह की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। तो ये क्या है? ये है विरह गीत। जो ये दशम स्कंद है, इस दशम स्कंद में 5 जो है वो गीत प्रमुख हैं। कौन से हैं? वेणुगीत, युगल गीत, विरह गीत, भ्रमर गीत। इस प्रकार से 5 गीत हैं। वेणु गीत है, युगल गीत है, भ्रमर गीत है, गोपी गीत है और फिर विरह गीत है। 5 गीत है। सबसे पहले है वेणु गीत। हम सब सुनी चुके हैं। जब कृष्ण धेनु चराने के लिए गए हैं तो उनकी वेणु की विशेषताओं का जो है व्याख्यान गोपियां आपस में कर रही है, वो है वेणु गीत। उसके पश्चात है युगल गीत। युगल गीत कैसा है? युगल गीत है कि गोपियां घर बैठे बैठे ही वन में धेनु चराते हुए कृष्ण को राधा रानी के साथ में चिंतन कर रही है, जबकि राधा रानी वहां पर नहीं है, लेकिन गोपियां इंटरप्रेट कर रही है, मन में सोच रही है, ऐसा वो मानसी चिंतन कर रही है कि युगल सरकार यानी कि श्यामा श्याम, प्रिया प्रियतम दोनों साथ में वन में लीलाएं कर रहे हैं। प्रियाजू को प्रियतम झूला झूला रहे हैं, फूलों का झूला बनाया है, बहुत सुंदर रेशम की डोरी है, उसमें कृष्ण उनको झूला झूला रहे हैं। इस प्रकार से युगल गीत होता है। ठीक है। तत्पश्चात है गोपी गीत, जो हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो वेणु गीत हो गया, युगल गीत हो गया और हो चुका है गोपी गीत। अब आया है विरह गीत, गोपियों का वियोग।
इसके पश्चात होगा भ्रमर गीत, जो कि कृष्ण के चले जाने के बाद जब उद्धव जी पत्र लेके आते हैं कृष्ण का, तब गोपियां उद्धव को लक्ष्य करके भ्रमर से बात कर रही होती है, वो है भ्रमर गीत। वो सिर्फ किशोरी जी ने गाया, श्रीमती राधा रानी ने गाया है। सब गोपियां भी है साथ में, लेकिन गा रही है वहां पर श्रीमती राधा रानी, कटाक्ष में, यानी कि ताना मार रही है उद्धव को और कृष्ण को भ्रमर के बहाने से। तो ये 5 गीत दशम स्कंद में मुख्य हैं। आज जो है चौथा गीत विरह गीत का क्रम है। तो गोपियां क्या कर रही हैं? कृष्ण तो वन में धेनु चरा रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से गोपियां निरंतर उन्हीं के चिंतन में संलग्न है, निमग्न है, डूबी हुई हैं। तो विरह भावना के कारण वो कृष्ण के जो है संग का, ये जो भक्ति मार्ग है ना, असल में इसमें यही सबसे अच्छी बात है। सांसारिक संबंध में जो विरह होता है वो कष्ट देता है, और भय भी होता है कि व्यक्ति हमसे दूर है तो कोई तीसरा इस संबंध के बीच में ना आ जाए। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें विरह भी सुख देता है, विरह भी आनंद देता है, विरह भी आनंद देता है। तो ऐसा विरह जो कृष्ण की याद कराए, वो तो सुखदायी होना ही है, क्योंकि कृष्ण जहां है वहां सकल सुख है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है, और उसी गुरु परंपरा में हम सब सम्मिलित हैं, उसी गुरु परंपरा में हम सब आते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या किए? विरह में ही तो व्याप्त रहते थे सब समय। कृष्ण विरह में एक टीवी सीरियल बहुत अच्छा फेमस हुआ था पहले, उसको अभी रीटेलीकास्ट जो है एक बंगाली चैनल कर रहा है, बंगाली में ही वो है, श्री चैतन्य महाप्रभु का सीरियल है, उसका नाम है महाप्रभु। तो उस सीरियल को मैं रोज देखती थी पहले, अभी तो टाइम नहीं मिलता। तो उसमें देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता था भगवान की अद्भुत लीला को देख करके, कि देखो भगवान कितने मतलब महान हैं, अपने विरह में खुद ही रो रहे हैं। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं और अपने विरह में रो के संसार को क्या सिखा रहे हैं? भक्ति सिखा रहे हैं। वियोग में भी भक्ति, वियोग में भी सुख है भगवान के, ये सिखा रहे हैं दुनिया को। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु और ये जो हमारी पूरी गुरु परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे पार्षद, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य। तो मैं आप सबको बता दूं, कल हमारी इसी महान परंपरा के एक महान आचार्य, पंच तत्व में से तीसरे तत्व यानी कि अद्वैत आचार्य का कल आविर्भाव तिथि है, और 12 बजे तक वैष्णवों से निवेदन है कि व्रत रहना है। पानी आप पी सकते हैं, यदि आपसे नहीं रहा जाए तो पानी पी सकते हैं, और जिनसे बिल्कुल ना रहा जाए वो दूध या फल ले सकते हैं, किंतु अन्न प्रसाद नहीं लेना है। 12 बजे के बाद जब श्री अद्वैत आचार्य का अभिषेक होता है, उसके बाद ही जो है अन्न प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो कल हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु का आविर्भाव तिथि है। तो जब यहाँ अद्वैत आचार्य प्रभु का स्मरण आ ही गया है, तो थोड़ा उनके विषय में हम चर्चा कर लेते हैं कि अद्वैत आचार्य प्रभु हैं कौन। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु और सदाशिव का मिलित तनु है। महाप्रभु की लीला में हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सभी उपस्थित वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। तो हम चर्चा कर रहे हैं महाप्रभु के पार्षद अद्वैत आचार्य की। तो अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु और सदाशिव का मिलित तनु है ना। और महाप्रभु की लीला में बहुत ज्यादा सारे पार्षद लगभग जो है मिलित तनु में आए हैं। मतलब एक भक्त के अंदर, एक पार्षद के अंदर 2 से ज्यादा भक्तों का मिलित तनु है। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे हैं हमारे, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, मुरारी गुप्त जो है
वो हनुमान जी हैं साक्षात। और इसके अलावा रामानंद राय, अर्जुन और प्रहलाद का मिलित तनु है। चार भक्तों का मिलित तनु है, यानी कि विशाखा, ललिता, अर्जुन और प्रहलाद जी महाराज, 4 भक्तों का मिलित तनु है रामानंद राय। ऐसे महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो अद्वैत आचार्य, तो अद्वैत आचार्य जो है महाप्रभु की लीला में सबसे पहले आए हैं इस पृथ्वी लोक पे। कैसे? अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु और सदाशिव का मिलित तनु है। तो जब वे इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने जब देखा कि ये अपसंप्रदाय जो कुछ तो भी जो है भगवान की भक्ति का और इस प्रकार से कुछ तो भी प्रचार कर रहे हैं, असली जो वैदिक सनातनी ज्ञान है वो तो कहीं से कहीं दिख नहीं रहा है। तो अद्वैत आचार्य ने भक्ति का विस्तार हो इस भाव को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की मतलब तुलसी अर्चन करते थे, वो तुलसी चढ़ाते थे भगवान को और उससे अर्चन करते थे और रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, इस कलयुग में आपका ऐसा अवतार हो कि शुद्ध भक्ति सभी को प्राप्त हो। तो अद्वैत आचार्य की प्रार्थना को सुन सुन के भगवान महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण साक्षात प्रकट हुए। कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। कृष्ण चैतन्य चरितामृत में इस बात को बहुत सारे शास्त्रों का प्रमाण दे देकर श्रील जीव गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सारे महान पार्षदों ने भगवान के मिलकर के इस बात को सिद्ध कर दिया है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं। एक दशम स्कंद का श्लोक भी है कि शुक्लो रक्तस तथापितो इदानीम कृष्ण तांगता। जब गर्गाचार्य नंद बाबा के वहां उनके दोनों पुत्रों का, कृष्ण और बलराम का नामकरण करने के लिए आए थे, तो वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा था कि गृहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस तथापित इदानीम कृष्ण तांगत। यानी कि सतयुग में जो ये आपका पुत्र है ना नंदराय जी, ये शुक्ल वर्ण लेकर मतलब बिल्कुल श्वेत वर्ण लेकर आया था। तत्पश्चात त्रेता युग में रक्त वर्ण यानी कि लाल वर्ण का होकर आए थे। शुक्लो रक्तस तथा पीत, पीत बोल रहे हैं कलयुग में। कलयुग में महाप्रभु की कांति कैसी है? तपते हुए सोने की समान, बिल्कुल चमकता हुआ सोना। शुक्लो रक्तस तथा पीत इदानीम कृष्ण तांगत, यानी कि अभी द्वापर में, उस समय की बात बोल रहे थे गर्गाचार्य कि अभी द्वापर में ये कृष्ण वर्ण लेकर आए हैं। और एकादश स्कंद में बहुत एक बड़ा सा श्लोक है, उसमें उस बात को स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग में जो है भगवान कृष्ण साक्षात संकीर्तन आंदोलन लेकर आएंगे, जिसको हमारे इस्कॉन में बोलते हैं कांग्रेगेशनल चैंटिंग। संकीर्तन आंदोलन लेकर के महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए। तो हम अद्वैत आचार्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो अद्वैत आचार्य की ऐसी प्रार्थना को सुन करके करुणाशील भगवान साक्षात जगन्नाथ भगवान करुणा निधान इतना द्रवित हो गए कि वो भक्त रूप में आ गए। क्योंकि ऐसे भगवान बन के तो लोगों को भक्ति नहीं उतना दे पाए, उनको खुद को महसूस हुआ। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण को स्वयं ये अनुभूति हुई कि मैं भगवान के रूप में गया तो मैं उतना भक्ति का प्रचार नहीं कर सका। मैंने धर्म का स्थापना किया, अधर्म का विनाश किया, लेकिन भक्ति की स्थापना उतनी नहीं हो पाई। तो अगर मुझे भक्ति की स्थापना करनी है तो मुझे स्वयं भक्त रूप में जाना होगा, है ना। क्योंकि लोगों से हमको अगर रिलेट करना होता है तो उनके लेवल का बन के जाना होता है ना। अगर हमको किसी जैसे क्या कहना चाहिए, अपने दोस्त से अगर कोई व्यक्ति मिलता है तो वो दोस्त के स्तर पे मिलता है। अगर हमारे मतलब बड़े बुजुर्गों से कोई हम मिलते हैं तो हम उनसे उस लिहाज से बात करते हैं। तो भगवान ने सोचा अगर मुझे भक्ति का प्रचार करना है तो मुझे स्वयं
वैसा करके दिखाना पड़ेगा। डिमॉन्स्ट्रेशन का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है ना। तो जब तक मैं खुद भक्ति करके नहीं बताऊंगा लोगों को, तो भक्त बनेंगे कैसे? ऐसे तो हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान करुणा करके अद्वैत आचार्य जी की पुकार को सुन करके साक्षात जगन्नाथ मिश्र और शची माता के घर प्रकट हुए हैं उनके पुत्र के रूप में, और इसी नवद्वीप धाम को पवित्र किया है श्रीमन महाप्रभु ने, और उनकी कृपा से उसी धाम में बैठ करके आज मैं ये बोल पा रही हूँ, है ना। तो ऐसा अद्भुत ये श्रीमन महाप्रभु का धाम है। तो ठीक है, हम महाप्रभु और उनकी परंपरा के गोस्वामियों की चर्चा कर रहे थे कि ऐसी ही जो गोपियों का भाव है ना, वियोग में भक्ति करना, यही भाव को महाप्रभु ने स्ट्रेस दिया है, यानी कि जोर दिया है इसी पे, है ना। तो जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सेंटेंस हमारे लिए है। भौतिक जगत में हम लोग हैं, तो हम शारीरिक रूप से अभी कृष्ण से दूर हैं, अभी हम शारीरिक रूप से कृष्ण के संपर्क में नहीं हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। हमको वियोग का अनुभव करना है कि देखो, हम कितने युग युगांतरों से अपने प्रियतम, अपने प्राणधन कृष्ण से इतना दूर हैं। क्या एक बार भी हमें उनकी याद नहीं आती कि कितने निष्ठुर हैं हम, जो इतने प्रेमी, इतने प्रिय श्याम सुंदर को छोड़ करके इस भौतिक जंजाल में फंसे हुए हैं। और भगवान से भी हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपसे बिछड़े हुए हमको कितने युग बीत गए हैं, तो अब आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि बस लौट करके आपके पास हम आ जाएं हमेशा के लिए, दोबारा इधर ना आना पड़े, ऐसी आप हम पर कृपा कीजिए, है ना। तो कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनसे एकाकार हैं। जैसा कि आज हमारी विभा माता जी ने मेरे प्रभु जी की क्लास में जब ओवरव्यू दिया था, तो उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके सारे जो संगी हैं, जो उनके पार्षद हैं, हाँ, वो सब एक ही है, अलग नहीं है। कृष्ण का नाम भी कृष्ण है, कृष्ण का रूप भी कृष्ण है, कृष्ण का धाम भी कृष्ण है, कृष्ण की लीलाएं भी कृष्ण है, एक ही है, कुछ अलग नहीं। और कृष्ण के पार्षद भी साक्षात कृष्ण ही है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट किया गया है कि अद्वैत आचार्य प्रभु कोई अलग नहीं है, वो साक्षात कृष्ण का अंश ही है, क्योंकि महाविष्णु और महाविष्णु तो कृष्ण का अंश है ही, है ना। इस प्रकार से भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वियोग भाव को महत्व दिया, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है गोपियों का वियोग, है ना। विरह गीत इस चैप्टर का नाम है। तो हमको विरह में भगवान की जो है भक्ति करनी है। विरह में भगवान की भक्ति किस प्रकार हो, उसकी हमको चेष्टा करनी है। हरे कृष्णा दीक्षा। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आप कथा सुनने के लिए माता जी के घर में आ गए? नाना जी तो ज्वाइन नहीं किए ना, इसलिए हम भी ज्वाइन करते हैं। ये जो आपका ये स्पिरिट है ना कि मुझे भी कथा सुनना है, ये कितना अच्छा है। अभी जो हमारा मुरारी, पता नहीं था माता जी, वो जो मामा है ना, हाँ हाँ, वो हम आए बताए तो हम दौड़ के आ गए यहाँ। वाह, बहुत सुंदर। कथा के प्रति ये जो आपके अंदर लालच है ना, कथा मिल जाए मुझे थोड़ा सा। आपकी उम्र में बच्चा लोगों को लालच होता है थोड़ा सा लड्डू मिल जाए, थोड़ा चॉकलेट मिल जाए और अभी आपको इतना सा उम्र में जो है कथा का ये, अगर अभी अपना मुरारी होता ना, तो वो भी बैठ जाता लगा करके। बहुत याद आता है सबको मुरारी, वैसे बहुत अच्छा बच्चा है सच में। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि हमको यहाँ पर
बताया जा रहा है कि वियोगावस्था में जो है कृष्ण की भक्ति करने से जो है भक्त उच्चतम पद को प्राप्त कर लेता है ना। हमारे नंद किशोरी माता जी तो रान्ना करते करते उन्होंने सोचा कि कथा का थोड़ा सा लाभ उठा लेते हैं रान्ना भी करते जा रहे हैं और कथा का भी लाभ उठा रहे हैं अच्छा है, रान्ना में थोड़ा कथा मिल जाएगा गोपाल जी के लिए कुछ बना रहे हैं वो प्रसादम। अच्छा जी माता जी। ठीक है माता जी, बहुत सुंदर। आप कृष्ण की सेवा भी करते जाइए और कृष्ण कथा भी सुनते जाइए, आप तो दो दो लाभ उठा रहे हैं। हाँ, कृष्ण का सेवा भी कर रहे हैं और कर्ण से भी कथा, हाँ सेवा कर्ण तो से कर कथा रहे अमृत हैं। उतारते जा रहे हैं अंदर और साथ में कृष्ण सेवा भी चल रहा है। वाह, जी माता जी। आपका तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वो कहावत है। ऐसा बात नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। ये जो भक्ति का जो बीज आप लोगों के अंदर पड़ गया है ना, इस सबसे जीवन आप लोगों का धन्य है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे प्रभु जी को, अगर मैं अतिशयोक्ति में नहीं बोल रही हूँ तो पूरा क्रेडिट हमारे प्रभु जी को जाता है, सबको जोड़ करके रखा हुआ है। जी तो बात है माता जी। है ना, एक आप लोगों से कितना पारिवारिक संबंध उन्होंने बना लिया है। एकदम आप लोगों के दुख सुख में साथ देना, बात करना, बांटना दुख सुख। हाँ, इसी वजह से तो ना आप लोगों से इतना अंतरंग रिलेशन हो पाया है। हम लोगों को भी एक लगाव, इतना अच्छा लगाव हो गया है ना कि अब क्या कहा जाए। एक दिन भी नई कथा सुनने से लगता है कि मतलब कुछ भुला गया है, कुछ भुला गया है। वही तो, आप लोगों का असल परिवार अब ये हो गया है ना। कृष्ण कथा जहां है, भक्तों का असल परिवार वहां है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। ठीक है माता जी, आप कृष्ण सेवा करते रहिए और कथा सुनते रहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखें कि कह रहे हैं कि श्रीनिवासाचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए। देखिए, अभी हम महाप्रभु के पार्षदों की चर्चा कर रहे थे, यहाँ महाप्रभु के पार्षदों का और थोड़ा विस्तार से वर्णन आया। वैसे आपको प्रभु जी कई बार वर्णन कर ही चुके होंगे कि जो है हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दोनों मुगल सरकार में, यानी कि जो यवन सरकार थी, जो क्या नाम था, नवाब हुसैन शाह सॉरी, तो नवाब हुसैन शाह जो था वो इतना मतलब कट्टर था, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्हीं के जो थे, कोई मिनिस्टर था तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर था। इस प्रकार से दोनों रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जो है नवाब हुसैन शाह के अंडर में काम करते थे। लेकिन जैसे ही उन पर महाप्रभु की कृपा हुई, तो महाप्रभु की कृपा से दोनों ने उस इतने बड़े पद का त्याग कर दिया। ठीक है, नवाब हुसैन शाह के बहुत खास थे ये दोनों, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की कि हमारा इतना बड़ा पद चला जा रहा है। उन्होंने ये परवाह की कि इतना बड़ा जीवन चला जा रहा है। पद जाए जाए, जीवन नहीं जाना चाहिए व्यर्थ। इतना बड़ा जीवन चला जा रहा है हमारा, महाप्रभु की सेवा करेंगे तो महाप्रभु चाहे हमको नर्क में भी भेजे, लेकिन हमारे चित्त में महाप्रभु का ध्यान तो रहेगा कि चलो हमने महाप्रभु की इतनी सेवा की थी। यद्यपि महाप्रभु नर्क में भेजेंगे नहीं, वो तो बड़े कृपालु हैं। हाँ, लेकिन यहाँ जो हमको एक चीज समझनी है वो ये है कि इन पार्षदों ने अपने जीवन का जो इतना बड़ा बड़ा सेक्रीफाइस किया है, इतना बड़ा बड़ा त्याग किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनका कल ही शायद उनका आविर्भाव तिथि था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी
एक इतने बड़े जमींदार के बेटा थे और उनके परिवार में वो एक ही वारिस थे, इकलौते। और आज से 550 वर्ष पूर्व आप विचार कीजिए, उनके पिताजी का करोड़ों का टर्नओवर था वार्षिक। आज से 550 वर्ष पूर्व, तो आज के समय में वो कितना टर्नओवर होगा उनका, अगर हम उसको कैलकुलेट करने बैठे तो। यदि भी हमको इन सब इस चीज को इंटरप्रेट नहीं करना है, हमको जो मूल तत्व है वो ये समझना है कि इन भक्तों ने भगवान की भक्ति के लिए अपने जीवन के इतने बड़े बड़े सुखों को त्याग दिया और अपने आप को झोंक दिया है इस संकीर्तन आंदोलन में। महाप्रभु ने कहा कि नाम संकीर्तन का जो है प्रचार करो, वो उन्होंने किया। महाप्रभु ने कहा कि पुस्तकें लिखो, उन्होंने वो किया। महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन में रह करके जो भी जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं वृंदावन के मंदिर या घाट, जो भी, उनका पुनरुद्धार करो। तो वो सब काम उन षड गोस्वामियों ने किया है। तो यहाँ जो हमको समझना है वो ये है कि भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व झोंक दो बस। श्रील प्रभुपाद ने श्रील भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज से बस एक बार कहा था कि बस ये एक जीवन कृष्ण को सौंप दो, बस ये एक जीवन कृष्ण को सौंप दो, फिर तुम्हारे आवागमन से छूटने की जिम्मेदारी कृष्ण की है, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ये महान पार्षद है। और यहाँ पे इन षड गोस्वामियों की महानता के बखान कौन कर रहा है? श्रीनिवासाचार्य, जो कि महाप्रभु के पार्षदों में से एक बहुत महान थे। श्रीनिवासाचार्य मतलब उसी परंपरा में आगे जाकर के श्रीनिवासाचार्य हुए। हम पंचतत्व का आरती गाते हैं ना, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो वो जो रामचंद्र है, असल में एक बार क्या होता है कि रामचंद्र विवाह करके जा रहे होते थे सामने से, और श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर ये कहीं दूर बैठ करके, मतलब दूर बैठे थे, आधा किलोमीटर दूर बैठ करके देख रहे थे, और वहां से दूर से डोली जा रही है, विवाह करके रामचंद्र निकल रहे थे। तो यहाँ रामचंद्र तो अपने उधर विवाह करके जा रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर क्या बात कर रहे हैं? लेकिन श्रीनिवासाचार्य मन में सोच रहे हैं और आप नरोत्तम दास ठाकुर से कह रहे हैं कि देखो, ये अगर जिसका ये शादी हो रहा है, ये अगर भक्ति में अपना जीवन, इस प्रकार से कहते हैं ना कि ये अपना जीवन अगर भक्ति में लगाएगा तो कितना अच्छा होगा। ये श्रीनिवासाचार्य किससे बोल रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, जो उनके नजदीक बैठे, और रामचंद्र जी बारात लेकर के 500 मीटर दूर, यानी कि आधा किलोमीटर दूरी से निकल रहे हैं, उनको पता नहीं, ठीक है। लेकिन संध्या समय में श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, और दरवाजा खटखटाते हैं कौन? रामचंद्र। रामचंद्र आकर के श्रीनिवासाचार्य के चरणों में अपने आप को समर्पित करके बोलते हैं, हे गुरुदेव, अब ये जीवन आपका है। तो कैसे उनको सुनाई दिया? रामचंद्र तो इतनी दूर जा रहे थे, उनको कैसे सुनाई दिया कि श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर क्या बात कर रहे थे? तो अपनी ब्याहता को, नई ब्याहता, सुबह ब्याह हुआ है और शाम को छोड़ करके गुरु के पास आ गए। ये है सैक्रिफाइस। सोचिए आप, ऐसे ऐसे महान पार्षद हुए हैं महाप्रभु के, जिन्होंने अपने जीवन के इतने बड़े बड़े सुखों का त्याग किया है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु के उस महान संकीर्तन आंदोलन में हम अपना कुछ छोटा सा योगदान दे दें, बस ये सोच करके कि हमारा वो योगदान कुछ कारगर साबित हो जाए। और देखिए, आज हमारे आचार्यों की श्रेणी में ऐसे श्रीनिवासाचार्य, ऐसे श्री रामचंद्र, ऐसे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का नाम इतने गर्व से लिया जाता है, इतनी उनकी महानता, इतना उनका बड़ा त्याग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, तो इसीलिए तो उनका नाम लिया जा रहा है ना। और
श्रीमद् भगवत गीता में लिखा भी है, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग से शांति मिलती है। आप जितना बटोरने की कोशिश करेंगे ना, उतना अशांति रहेगी, लेकिन आप जितना ज्यादा त्याग करेंगे उतना ज्यादा शांति को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी से अलग होकर के प्रभु जी ने अपना अलग ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आप अलग सुनो, मैं अलग सुनूंगा मेरा शांति से। बहुत अच्छी बात है। कथा के प्रति ये जो आप लोगों का रुझान है ना, सच में देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी की। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े जमींदार के बेटे थे कि उनके पिताजी का आज से 550 साल पहले करोड़ों का टर्नओवर होता था वार्षिक। और रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी और बड़े पिताजी यानी कि बड़े पापा, ये दोनों बड़े भाई में से केवल एक रघुनाथ दास गोस्वामी ही वारिस थे, यानी कि रघुनाथ दास गोस्वामी के बड़े पिताजी के कोई संतान नहीं थी। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिताजी की एकमात्र संतान थे, कुल के एक ही वारिस थे, और वो भी घर छोड़ के चले गए। इतनी संपत्ति छोड़ के चले गए, किसको मिलता आगे? उन्हीं को मिलता सब कुछ, लेकिन उन्होंने लालच नहीं किया, बल्कि वो तो घर छोड़ के जाने के बहाने ढूंढते थे, किसी प्रकार से मुझे महाप्रभु की सेवा में लग जाना है। तो ऐसे महान आचार्यों की परंपरा है ये, कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं है। ये जो हमारी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा है, इसमें बहुत महान महान आचार्य हैं। यद्यपि और जो संप्रदाय हैं उनमें भी आचार्य सभी महान होते हैं। हमारे रामानुजाचार्य, उनकी जीवनी का, जैसे कल प्रभु जी ने आपको बताया कि हम अध्ययन कर रहे थे, तो प्रभु जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा रामानुजाचार्य के जीवनी को पढ़ते हुए। इतने उनके जीवन में कष्ट आए, फिर भी उन्होंने भक्ति को त्यागा नहीं है ना। तो यहां पर कह रहे हैं कि राजसी ठाट को त्याग दिया। ऐसे महान महान आचार्य, और वृंदावन चले गए, जहां वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब महान महान आचार्य, ये सब भिक्षा मांग मांग के जो है अपना जीवन चलाते थे वहां पर। हाँ, किंतु उनमें गोपियों की वियोगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। तो गोपियां, असल में ये जो षड गोस्वामी है ना, ये मंजरी भाव ही है ना। तो इस प्रकार से हम जाने कि इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे, तो वे राधा रानी की भूमिका, राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। इतना वियोग महाप्रभु को उठने लगता था कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें आ रही और समुद्र की ओर बढ़ जाते। इतना वियोग उनके अंदर उठता था, इतना विरह भाव जागता था। उनको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों की तरफ चला जा रहा हूं। उनको पकड़ पकड़ के लाते थे श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, जो जो उनके साथ वहां पर उस समय थे, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु को पकड़ के लाते थे। इतना आवेग उनको आता था, इतना विरह भाव उनके अंदर आ जाता था अचानक से। तो जो लोग मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए, है ना। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों, उनकी लीलाओं, गुणों तथा उनके पार्षदों, संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं? वही सब कर रहे हैं। हम गौड़ीय संप्रदाय, मध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा में हैं, तो हम क्या करते हैं? कृष्ण वियोग का अनुभव। कृष्ण वियोग का अनुभव हम कैसे करते हैं? कृष्ण कथा का गान करके। कृष्ण की चर्चा करते हैं तो हमारे अंदर और कृष्ण प्रेम प्रबल होता है। और घरों में हम कृष्ण की पूजा करते हैं, और इतने सुंदर सुंदर मंदिर हमको श्रील प्रभुपाद ने दिए हैं, जिनका दर्शन करके हम आनंद को प्राप्त करते हैं।
तो लीलाओं का, गुणों का, इस प्रकार से हम सब तरह से कृष्ण के सानिध्य में रहने का प्रयास करते हैं। तो इससे शिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। पुनः यहाँ पर वियोग की चर्चा की गई है। तो आज इस 35वें अध्याय का जो है एक ही पेज हम कर पाए। अध्याय बहुत बड़ा है, ठीक है, आगे के क्लासेस में इसको हम पूरा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज के इस संदर्भ में, आज के इस प्रसंग से रिलेटेड या कोई अन्य प्रश्न आप वैष्णवों के मन में कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हमारे पास 7 मिनट का समय है, अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये जो आपने रामचंद्र जो वर्णन किए, वो रामचंद्र कौन, रामानंद राय थे? नहीं नहीं नहीं, रामानंद राय तो महाप्रभु के समय में ही थे। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जो रामचंद्र कविराज हैं, ये तो महाप्रभु के जाने के कम से कम 100-200 वर्ष बाद आए, जब नरोत्तम ये दास रामचंद्र जी कविराज। जी। अच्छा, कवि थे। रामचंद्र कविराज, कविराज मतलब वैद्य। जी जी। वैद्य को कविराज कहा जाता है इधर बंगाल में। तो जो ये रामचंद्र कविराज थे, ये महाप्रभु के नित्य लीला में प्रविष्ट होने के बाद, यानी कि स्वधाम गमन के बाद करीब 200 वर्ष बाद आए थे, जब नरोत्तम दास ठाकुर भी आए थे 200 वर्ष बाद, यानी कि आज से करीब 300-350 वर्ष पहले। अच्छा। और माता जी, भक्ति और साधना में क्या अंतर है? यदि कोई पूछता है अलग अलग कि भक्ति और साधना किसे कहते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं? साधना जिससे हम सभी समझ पा रहे हैं, जो साधन किया जाए। साधन मतलब साधन भक्ति। अभी हम सब साधन भक्ति के पथ में ही हैं। साधन भक्ति अलग नहीं है। अच्छा, एक ही है। अभी हम साधन कर रहे हैं ना। हम क्या साधन कर रहे हैं? हम नाम जप का साधन कर रहे हैं, हम भागवतम सुनने का साधन कर रहे हैं, हम दर्शन करने का साधन कर रहे हैं, हम अपने घर में पूजा करते हैं, ये भी साधन है। तो ये सब साधन है साध्य तक पहुंचने का। साध्य कौन है? कृष्ण। और ये सब जो हम करते हैं क्रियाएं, जप करना, भागवतम पढ़ना, भागवतम सुनना, भगवत गीता अध्ययन करना, चैतन्य चरितामृत पढ़ना, वैष्णवों के संग करना, भगवान का दर्शन करना, भगवान की पूजा करना, व्रत करना, एकादशी व्रत करना, ये है सब साधन। साध्य के लिए अभी हम साधन भक्ति कर रहे हैं। तो जब ये स्टेज आगे बढ़ जाती है तो वो गोपियों के स्तर पे पहुंच जाते हैं, वहां साधन नहीं करना पड़ता। गोपियां कहाँ कुछ करती थी? गोपियां क्या करती थी? गाय दूह रही है, बच्चे को नहला रही है, लेकिन उनको चिंतन आ रहा है, अरे मेरा छोटा सा नंदलाल भी तो ऐसे ही यशोदा मैया नहलाती होगी। वो साधन नहीं कर रही है। गोपियां कहाँ माला जप करने बैठ रही है, कहाँ भागवतम पढ़ने बैठ रही है, या कौन सा भागवतम क्लास ज्वाइन कर रही है जूम पर। गोपियां क्या कर रही है? अपने घर के काम कर रही है, खाना बना रही है, चिंतन कृष्ण का है, कपड़े धो रही है, चिंतन कृष्ण का है, गाय को दूध दूह रही है, चिंतन कृष्ण का है। तो उनकी भक्ति वो उच्चतम स्तर की है। लेकिन अभी हम सब जो हैं, हम साधन भक्ति के स्तर पर हैं। हम सभी साधन भक्ति कर रहे हैं। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। राइट था ना आंसर? मतलब साधना और भक्ति दोनों एक ही है, यही बोल सकते हैं ना? हाँ हाँ। साधना भक्ति, और फिर तपस्या थोड़ा हटके हो जाता है ना। तपस्या, साधना भक्ति और तपस्या। तपस्या अगर वो योग सांख्य वालों की दृष्टिकोण से लिया जाए तो वो उनके हिसाब से होता है कि आंख बंद कर लो, नाक बंद कर लो, उल्टे लटक जाओ, और वैसा वो तपस्या करना, वो तपस्या अलग है। भक्ति मार्ग में तपस्या क्या है? प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी नहीं चलेगा, अनैतिक संबंध नहीं चलेगा, मांस, मदिरा, जुआ नहीं चलेगा, है ना? ये है भक्ति मार्ग की तपस्या। ठीक है माता जी? जी।
हरे कृष्ण। और कुछ किसी जिज्ञासा? ने पूछा, नहीं, किसी ने पूछा था तो हम बोले भाई हम सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे। हमको भी साधना और भक्ति एक ही लगा था, लेकिन हम सोचे माता जी से पूछेंगे, उसके बाद कंफर्म होंगे क्या है। हाँ बिल्कुल, साधन भक्ति हम समझ गए, और तपस्या का अपना अपना एक अलग लेवल होता है। योगियों की, सांख्य मार्ग पे चलने वालों की, उनकी तपस्या अलग है, भक्तों की तपस्या अलग है। उसको तो डिस्क्राइब कर ही दिया है कैसे, है ना? ठीक है। जी जी, हरे कृष्ण। इसके अलावा किसी वैष्णव का कोई प्रश्न है? सिर्फ 2 मिनट बचा है। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। नंद किशोरी माता जी तो पहले ही रान्ना कर रहे हैं, वो तो कृष्ण के लिए भोग बना रहे हैं सुंदर सुंदर। हमको तो बता भी नहीं रहे माता जी क्या बन रहा है आज रसोई में। अनम्यूट कीजिए माता जी। सेवई बना करके, सेवई बनाए, प्रसाद भोग लगा दिए, तब अब आपको आपके ये फिर सुन रहे हैं बहुत सुंदर। खड़ा होकर। मतलब आज आपके गोपाल और फिर आप आज सेवई का मतलब आनंद उठाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उस दिन आपसे बात किए थे ना माता जी की, ऐसे है इसी चीज का प्रसादम बना के उनको खिला सकते हैं, तो आप बोली कि हाँ हाँ बहुत अच्छे से खाते हैं गोपाल जी। तो वो भी कभी कभी बना देते हैं, दे देते हैं। आपको बता दूं, कल मैंने पिज्जा भोग लगाया था मेरे गोपाल को। बिल्कुल, पिज्जा बना के खिलाइए आप लड्डू गोपाल को, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु माता जी हम लोग के लिए नहीं है क्या? आप लोग बिल्कुल जब हम आप लोग के लिए आएंगे, प्रसाद नहीं है? बिल्कुल आप लोगों के लिए भी, जब आप लोग आएंगे मायापुर, आप लोगों के लिए भी एकदम बड़ा बड़ा करके पिज्जा बनाएंगे। निश्चिंत रहिए, एकदम शुद्ध शाकाहारी, लहसुन प्याज के बिना। ठीक है, ठीक है। तो हमारा टाइम लिमिट पूरा हो गया। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।